जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। रेशोस का रीसेंट ईयर का गेम ऑफ एक्स कॉन्टेक्ट्स, गेम ऑफ एक्स जो कंटेंट है ये इस तरह से उससे रिलेट करता है। सबसे पहले हम डायरेक्ट रेशियो से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है कि नेट एसेट्स मुझे बताओ। अब भाई ये नेट एसेट्स क्या होते हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो हम इसको इक्विटी भी कह सकते हैं, हम इसको कैपिटल भी कह सकते हैं। अब एसेट्स ढूंढने हैं और लायबिलिटीज ढूंढने हैं। भाई ये आपका एसेट है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल आपका एसेट है, कैश एट बैंक आपका एसेट है बराबर। एक आपका इन्वेंट्री एसेट है 44,000, ट्रेड रिसीवेबल आपका एसेट है 76,400 और कैश एट बैंक आपका है 81,000। अब जरा देखो ऊपर मुझे नजर आ रहा है नॉन करंट एसेट टर्नओवर। यार मैंने कहा अगर नॉन करंट एसेट टर्नओवर है तो नॉन करंट एसेट भी होगा। तो जब भी बेटा सबसे आसान तरीका क्या है कि जब भी कोई फॉर्मूला दिखे उसको खोल लिया करो। चलो भाई स्टार्ट करो। नॉन करंट एसेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है? नॉन करंट एसेट अपॉन सेल्स। अगर मुझे नॉन करंट एसेट टर्नओवर दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है? 1.6। नॉन करंट एसेट एक्स हो गए, सेल्स रेवेन्यू दी हुई है। जी सर दी हुई है, कितनी दी हुई है? 825,000। इसका मतलब क्या है? अगर 825,000 को मैं डिवाइड करूंगा 1.6 से तो मेरे पास आ जाएगा नॉन करंट एसेट जो आ रहा है 5,156,225। तो एक और एसेट भी मुझे मिल गया, नॉन करंट एसेट 5,156,225। अब इसमें से लाइबिलिटीज को मैं माइनस करूंगा। एक मुझे लाइबिलिटी ये दिख रही है ट्रेड पेएबल, ये रही आपकी 3,900 और एक मुझे देख रही है डिबेंचर, ये यहां पे लिख दिया मैंने भाई, जो कि कितना है 1,00,000। तो इसकी इस तरीके से मेरे पास नेट एसेट्स इक्विटी आ गई कितनी? 5,84,125। ठीक है भाई, दादा अभी तो निकाल के आए, ये रही। ये जो नेट एसेट्स होते हैं ये इक्विटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्विटी होती है ना बेटा, कैपिटल होता है ना एक तरह से, क्योंकि कंपनी है तो हम इसलिए इक्विटी का वर्ड यूज कर रहे हैं। तो ये आ रही है। सेकंड क्या कह रहा है वो आपसे? सेकंड वो आपसे ये कह रहा है कि रिटेन अर्निंग सीडी बताओ। चलो भाई रिटेन अर्निंग का क्लोजिंग बैलेंस बताओ। मैंने कहा अच्छा भाई करते हैं। अब पहले तो मैं रिटेन अर्निंग का नॉर्मली फॉर्मेट लिख देता हूं। क्या होता है भाई? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर तो दिया हुआ ही नहीं है, मैंने देख लिया से भी दिया हुआ है। शेयर प्रीमियम, जर्नल रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग ये दिया हुआ होता है, नहीं दिया हुआ होता? जी सर ये दिया हुआ होता है। अब इसको फिल करना शुरू कर दो। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है? 3,00,000 लिख दिया। शेयर प्रीमियम कितना है? 30,000 लिख दिया। वैसे जनरल रिजर्व आते हैं लेकिन इस पूरे सवाल में जनरल रिजर्व की कोई डिटेल नहीं दी गई। अब वो रिटेन अर्निंग कह रहा है, सही है, वो मुझे निकालने। अब अगर मुझे इक्विटी, टोटल इक्विटी पता चल जाए तो मैं ये निकाल सकता हूं। एकदम से मुझे ख्याल आया। सर क्या ख्याल आया? 84, ये मैंने यहां लिख दी 5,84,125। तो अब मैं ये डिफरेंस निकाल सकता हूं, एक्स निकाल सकता हूं। ये रिटेन अर्निंग सीडी आ रही है 254,125। क्या हुआ ना, मैंने अभी निकाला है रिटेन अर्निंग सीडी, ये रही 254। अब मजीद क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि भाई ये तो आपने निकाल ली ना, अब जरा इसका ओपनिंग भी निकाल के दिखाओ बराबर। क्या कह रहा है वो? रिटेन अर्निंग का ओपनिंग भी निकाल के दिखाओ। अब वो कैसे निकलेगी सर? वो निकलती है ना स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जो आता है रिटेन अर्निंग का, याद आ रहा है आप लोगों को? रिटेन अर्निंग, ओपनिंग, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये मैं फॉर्मेट बना रहा हूं। अभी हमने देखा ना ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तो है ही नहीं, चलो भाई सही है। फिर आता है इंटरिम डिविडेंड और फिर आता है फाइनल डिविडेंड। ठीक है, फाइनल इंटरिम डिविडेंड तो नजर आ रहा है मुझे, लेकिन फाइनल डिविडेंड नहीं आ रहा। फाइनल डिविडेंड तो प्रपोज है ना, प्रपोज को तो हम नहीं लेते। अच्छा, ये सब कुछ कर करा के जो सीडी आ रहा है वो मुझे पता है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं ये सारी चीजें फिल कर दूं तो मुझे रिटेन अर्निंग बीडी पता चल जाएगी। इज दैट राइट? अब रिटेन अर्निंग सीडी देखो ये चले भाई 254,125
इंटरिम डिविडेंड पर शेयर दिया हुआ है 0.30 पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 3 लाख। तो 3 लाख का 0.30 90,000 आ जाएगा। करेक्ट, ऐसा ही है बेटा। प्रोपोज आपको पता है हम नहीं लेते हैं। अब अगर मुझे प्रॉफिट फॉर द ईयर पता चल जाए तो ये कहानी भी मुक जाएगी हमारी, ये कहानी भी खत्म हो जाएगी। अब क्या करें भाई? अब जरा अब सोचो। अब देखो, जब भी तुम्हें हो ना, तुम जब भी कोई एक्स्ट्रा रेशियोज आपको दिए हुए हो तो आप वहां पे जाते रहेगा। जैसे एक है डिविडेंड यील्ड और एक है पी रेशियो। अब इसको फॉलो करते रहो खुद ब खुद। जब तुम फॉलो करोगे ना, ये खुद ब खुद तुम्हें एक से दूसरे से कनेक्ट कर देंगे। पहले डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला, डिविडेंड यील्ड होता है डीएम। डीएम डिविडेंड पर शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। अभी सिर्फ फॉलो करते रहोगे ना तो पता चल जाएगा, खुद ब खुद ये बता देंगे कि प्रॉफिट फॉर द ईयर कहां से आएगा। मैंने कहा चलो यार ये करते रहेंगे। डिविडेंड यील्ड कितना है सर? डिविडेंड यील्ड आपका है 4%। और डिविडेंड पर शेयर कितना है आपका सर? डिविडेंड पर शेयर आपको अभी दिया हुआ है 0.30 और प्लस 0.1415, ये आएगा 0.45। सर अभी तो आपने कहा था प्रपोज नहीं लेते। देखो बेटा, रेशियोज किस पे लगते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पुरानी हो चुकी होती है, तो हम ये अज्यूम करते हैं आपके सीआई सिलेबस के लिहाज से कि जो भी प्रपोज हुआ है वो फ्यूचर में मिल ही जाएगा, इसलिए लेते हैं। बस ये हमेशा मैं बच्चों से बोलता हूं, भाई रेशियोज में प्रपोज ले लिया करो, रेशियोज निकालते हुए। करेक्ट। तो ये 0.45 आ रहा है, डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा। तो भाई 0.45 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 11.25 MPS आ रहा है आपका। यानी कि मार्केट प्राइस पर शेयर। अब आपके दिमाग में फिर आएगा, सर हम तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, फॉलो द लीड। जो एक्स्ट्रा चीज दी है उसको खोलते रहो। पी रेशो का मैंने टेक्निक क्या बताई थी? पी रेशो में पी पीरियड में मैच खेलेंगे एक साथ, मार्केट प्राइस पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। पी रेशो कितना है? 18 टाइम्स। मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है? 11.25 इंटू एक्स। अब क्या करेंगे भाई? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.625 EPS, अर्निंग पर शेयर। आप फिर कहोगे यार सर हम प्रॉफिट निकालना चाह रहे हैं। अब आपको पता चलेगा ईपीएस का फॉर्मूला क्या है। प्रॉफिट फॉर द ईयर यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। देखो अब ये आ जाएगा 0.625, ये एक्स। असल कहानी इसी की है ना, मैं प्रॉफिट ढूंढ रहा था। नंबर ऑफ शेयर्स भी देखो ऊपर दिए हुए, आपको कितने दिए हुए हैं? 3 लाख। तो अब क्या होगा भाई? 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.625, 187,500, ये आ गया प्रॉफिट। देखो कितनी बड़ी उसने गेम ऑफ एक्स कितना चलाया। अब जब आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको रिटेन अर्निंग का बीडी आ जाएगा 156625। बात समझ में आती है बेटा? ठीक है भाई। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है। वर्किंग कैपिटल साइकिल के बारे में बात कर रहा है भाई। वर्किंग कैपिटल साइकिल, चले पहले तो वर्किंग कैपिटल का साइकिल का फॉर्मूला क्या था भाई? पहले तो था इन्वेंट्री टर्नओवर डेज। वर्किंग कैपिटल साइकिल, इन्वेंट्री टर्नओवर डेज का फॉर्मूला क्या था? एवरेज इन्वेंट्री अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। अब एवरेज इन्वेंट्री के लिए मुझे चाहिए होगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ सेल्स भी चाहिए होगा। अच्छा चालाकी। अब जरा देखें भाई, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर 48% है, मार्जिन में सेल्स होती है 100%, अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 48% है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी 52%। पता है ना आपको? ये कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी होगी? 52%। तो चलें भाई निकालते हैं। एक तो मुझे चीज मिल गई, क्या मिल गई? 82,500। ये जो सेल्स दी हुई है इसका कितने परसेंट है कॉस्ट ऑफ सेल्स? 52%। तो ये मेरे पास आ रही है 429,000। अब क्या करें भाई? अब मुझे देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो दी हुई है, ये दी हुई है। ओपनिंग कैसे निकालूंगा? बिल्कुल वैसे ही, कॉस्ट ऑफ सेल्स से। ओपनिंग इन्वेंट्री होता है एट परचेजेस होता है लेस क्लोजिंग होता है इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। परचेजेस दी हुई है सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है सर,
और कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने अभी निकाला है 429,000। अब आप नीचे से ऊपर जाएंगे, जो चीजें माइनस हो रही थी वो प्लस हो जाएगी, जो प्लस हो रही थी वो माइनस हो जाएगी। ये कहलाता है आपका, ये आ जाएगा 68,000। अब एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगी। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। 56,000 इंटू 365, ये आ रहा है आपके पास 48 डेज। मतलब 48 डेज में इन्वेंट्री बिकेगी। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल डेज। फॉर्मूला क्या है? ट्रेड रिसीवेबल अपॉन क्रेडिट सेल्स इनटू 365। ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है 76,400, क्रेडिट सेल्स उसने कहा सारी क्रेडिट पर है 825,000 इनटू 365, 34 डेज लेस होगा ट्रेड पेएबल डेज। उसका फॉर्मूला क्या है भाई? ट्रेड पेएबल अपॉन क्रेडिट परचेजेस इनटू 365। ट्रेड पेएबल भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ 329,100। क्रेडिट परचेजेस भी दिया हुआ है, सारे परचेज ऊपर देखो 405,000 इनटू 365, ये आ रहा है 30 डेज। ये माइनस होता है 52 डेज के लिए। मतलब आज अगर वर्किंग कैपिटल लगाएंगे तो 52 डेज बाद बाहर आएगा। जितना ज्यादा होगा उतना नेगेटिव कह सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, चले, थैंक यू।